दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें देखकर आपके मन में ढेर सारे किरदार घूमने लगेंगे। इन्होंने कॉमेडी के मंच पर बहुत तांडव मचाया और इन्होंने कई फिल्में की हैं, इतना कुछ किया है कि मैं शाम हो जाएगी इनके बारे में बात करते-करते। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ सुनील ग्रोवर के एक नए वेंचर की। साल नया शुरू हो रहा है 2021 और सुनील नए साल के साथ तांडव मचाने आ गए हैं इस बार। कॉमेडी के मंच पर नहीं, ये एक दूसरा मंच है। तो सुनील कहाँ पे तांडव मचा रहे हैं इस बार नए साल में? ये तांडव ऑफ कोर्स Amazon प्राइम पर आप देख सकते हैं और ये ओरिजिनल सीरीज है उनकी और ये जनवरी 15 को रिलीज होगा और ये पॉलिटिकल ड्रामा है जिसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड की 2021 की जो शुरुआत है उसके अंदर लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो फ़िल्मों की बात करें तो ये जो सीरीज़ है या ये जो प्रोजेक्ट है अब्बास अली ज़फ़र ने बनाया, उनके साथ पहले आपने भारत में काम किया। आई एम श्योर दैट कोलैबोरेशन मस्ट हैव ट्रांसलेटेड इनटू तो अब्बास के साथ कैसा रिश्ता बन गया है कि उन्होंने आपको एक दूसरा बहुत अच्छा ही एक रोल दिया भारत के बाद। किस तरह के वो इंसान हैं, किस तरह के डायरेक्टर हैं, कैसी सोच और कैसा उनके साथ रिश्ता बन गया? वो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि कमर्शियल प्लस एस्थेटिक्स प्लस आर्ट को बड़े अच्छे से बांधते हैं और स्टोरी के साथ साथ परफॉर्मेंस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो उनका हर एक फ्रेम जो वो बनाते हैं वो अपने आप में इसको देखने का मजा आता है। और जिस बड़ा मेरा भारत के दौरान मैंने उनके साथ ऑफकोर्स काम किया और बड़ा मजा आया उनके साथ काम करते हुए और बड़े अपने काम को लेके वो बहुत सीरियस है। लेकिन एक टाइम में 10 काम कर सकते हैं वो, ये भी चल रहा है उनके दिमाग में। फिर भी कूल काम रहते हैं। बहुत रेयरली कभी होगा, मैंने कभी देखा ही नहीं उनको, हमेशा कामली वो अपना जो डायरेक्शन है वो देते हैं। सीन को पूरी तरह से क्राफ्ट करके तैयार करके एक्टर्स को बताते हैं। तो हमारे लिए जितने भी एक्टर्स हैं काम बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि वो पहले सोच चुके होते हैं कि उनको किस तरह का सीन चाहिए, उनके विजन में क्लियर होता है। तो कहा जाता है कि हमारे देश में खासकर सबसे बड़ी कॉमेडी की बात करें तो पॉलिटिक्स जो है सबसे बड़ी कॉमेडी है, क्योंकि जो हमारे नेतागण करते हैं पूरा देश उस पे ध्यान देता है। आई थिंक इसी आजकल अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो हर चीज़ कॉमेडी बन चुकी है। तो पॉलिटिकल ड्रामा है तो इसमें कितनी कॉमेडी है? क्या आप अपने वही चित परिचित अंदाज में नज़र आएँगे या आप सीरियस रोल में हैं? देखिए जो सेटअप है वो ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स का है और एक फिक्शनल सेटअप है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह सत्ता की भूख लोगों से क्या-क्या करवाती है और जो सत्ता में है वो लोग कैसे कोशिश करते हैं कि वो सत्ता में बने रहें और उनकी जगह कोई और ना ले। तो उसको एक बहुत ही अच्छे से ड्रामा और स्टोरी में पिरो के काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं स्टोरी में जो आप एंजॉय करेंगे। जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई पढ़ने के लिए तो मुझे भी लगा कि यार पॉलिटिक्स है और ये काफ़ी सीरियस होगा और पढ़ते-पढ़ते अपने आप को पुश करना पड़ेगा स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए। लेकिन इसके अंदर इतना खूबसूरत ड्रामा है और किस तरह से कहानी में ट्विस्ट्स आते रहते हैं। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एंड तक एक बार में पढ़ लिया मैंने सारा जो स्क्रिप्ट था, काफ़ी लंबा स्क्रिप्ट था और मैंने एक बार में पढ़ लिया क्योंकि वो कहानी आपको उलझा लेती है जिस तरीके से उसे पिरोया गया है, जिस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो बहुत एंटरटेनिंग है और जहाँ तक फ़नी का सवाल है तो इसमें फ़नी नहीं है बट ऑफ कोर्स एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है और आपको मुझे करते हुए बड़ा मज़ा आया। आई होप लोगों को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज और जब आप पर्दे पर कोई भी रोल निभाते हैं तो आपके जो साथी कलाकार होते हैं उनकी एनर्जी मैच होकर ही वो मैजिक क्रिएट करती है। तो आपने हमेशा बहुत ही सबके साथ अपने अच्छी केमिस्ट्री पर्दे पर बिठाई है, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे सलमान खान हो। तो इस बार सैफ अली खान के साथ क्योंकि आपकी साथ आप दिख रहे हैं उनके साथ, तो सैफ के साथ किस तरह की एनर्जी, किस तरह का आपने पूरा किस तरह की बॉन्डिंग और किस तरह का वो केमिस्ट्री हमें दिखाई देगी पर्दे पर? सैफ साहब के साथ मैं काफ़ी बार पहले मिल चुका हूँ और लेकिन मैंने काम पहली बार किया उनके साथ और हमने काम के बारे में इकट्ठे मिलके पहले डिस्कस भी किया है। ऑफ कोर्स
मैं उनका काम बड़ा पसंद करता हूँ, जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं और जो उनका स्टाइल है फ़िल्मों के ज़रिए। काफ़ी लंबे अरसे से वो काम करते आए हैं और काफ़ी आई डोंट नो हाउ वुड ही रिएक्ट ऑन दिस व्हाट आई एम गोइंग टू से काफ़ी दौर देखे हमने अलग-अलग तरह के। क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। और न्यू मीडियम्स, न्यू अप्रोचेस टू वर्क जिस तरह से उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बड़ा इंस्पायरिंग है। तो बहुत मज़ा आया और जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, शूटिंग कर रहे थे हम लोग तो वो नेवर मेड मी फील कि वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। वो अपना पूरा सीन तैयार करके आते हैं और कई बार होता है कि मेरा शॉट है लेकिन क्यूज़ उनके हैं तो वो खुद देते हैं क्यूज़। पीछे कैमरा चाहे वो नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं और अपना सीन तैयार करके आते हैं। और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने काम के साथ। तो ये एक्चुअली सब नए एक्टर्स करते हैं, जो अभी काम करना जिन्होंने शुरू किया है। लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बावजूद वो एक एहसास कि इन्होंने अभी ऐसा लगता है कि कोई नया एक्टर है जिसने कोई काम नहीं किया है, अप्रोच टुवर्ड वर्क इज़ दैट। ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। सुनील, आपको हम इतने सालों से जानते हैं, आप हम जहाँ जानते हैं समा बांध देते हैं। तो शूटिंग का कोई मज़ेदार किस्सा आप आई एम श्योर वहाँ पर सबका वहाँ दिल लगाए रखते होंगे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। आपने कैसे कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द शूट जब आप कटौती हाउस और जहाँ लिली वगैरह शूट कर रहे थे, कोई मज़ेदार किस्सा जहाँ आपने समा बांधा हो अपनी स्टाइल में, सुनील ग्रोवर स्टाइल में, दैट वी ऑल नो? समा देखो एक टीम बड़ी अच्छी है। मैं अली साहब के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ और काफ़ी एक्टर्स जिनके साथ अभी काम किया, उनसे पहले मिल चुका हूँ। कुमुद मिश्रा जी हैं, उनके साथ मैंने पहले काम किया। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं पहले से तो एक एक यूनिट के लोग जो हम जितने भी अली साहब के एसोसिएट हैं या असिस्टेंट्स हैं, उनके साथ भी पहले मैं काम कर चुका हूँ। तो एक एक ईज़ी माहौल तो मेरे लिए था ही और मुझे अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ चुल्लबाज़ी करते रहो, कुछ मज़ा करते रहो। तो मैंने किया काफ़ी कुछ, बहुत हँसे हम शूटिंग करते हुए और हालाँकि टॉपिक बड़ा सीरियस था, सीन्स कई बड़े सीरियस थे, तो जिसके अंदर इंटेंसिटी की ज़रूरत थी, लेकिन मस्खरी चलती रही थ्रू आउट। और सर्दियों का टाइम था, तो ठंड में किसी और की पॉकेट में अगर हाथ चला जाता है, तो फिर चला जाता है। और शूट के बाद भी हम लोग आपस में बैठते थे, सारे लोग कुछ ना कुछ खेलते रहते थे। और एक अच्छी बात थी कि जैसे ही पैकअप हुआ, हम लोग होटल वापस पहुँचे क्योंकि दिल्ली में शूट कर रहे थे और ज़्यादातर लोग मुंबई से हैं, तो हम लोग होटल में रुके हुए थे। तो जाते ही सब लोग जिम में पहुँच जाते थे, सब एक्सरसाइज़ करते थे और कुछ तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ था एक्सरसाइज़ को। तो मेरा काम होता था, आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करो और लोगों को ज़्यादा करने ना दो, उनको डिस्टर्ब करो। तो वो मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग लास्ट रैप मार रहे हैं ऐसे, उसके बीच में जाके कोई बात कर दो। और आज तो बड़ा अच्छा शॉट दिया, कहता है ये कोई टाइम नहीं है शॉट का डिस्कस करने का। हाँ, कल का सीन क्या है किसी से पूछ लिया, तो और म्यूजिक चला दिया, वहाँ पे डांस करने लग गए। तो एक खुशी भरा माहौल था और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये जो टीम बनी इस शो को शूट करने के दौरान, कोई बेहद खूबसूरत और इजी टीम है। एक दूसरे को सब लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत ही मजेदार है। तो ये साल जो था बिल्कुल खुशियों वाला नहीं था, लेकिन आपने अपने मतलब इंटरनेट पर खासकर आपके आज भी लोग देखते हैं, आप कहीं ना कहीं इस कोरोना टाइम में आपके लोगों को हंसाया, वो खुशी लेकर आए जो इस वक्त जो 2020 देखे गया। तो आपने कैसे डील किया इस पेंडेमिक को? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ 2020 नाउ इट्स एंडेड? तो मुझे लगा कैसे देखते हैं आप इस साल? अब ये टाइम आ तो गया ही है, ओके। और मुझे उन लोगों के लिए बहुत बहुत दुख है जिनको इस बीमारी से सफर करना पड़ा या जिनके परिवारों में बहुत नुकसान हो गया। आई फील सैड फॉर देम, लेकिन अब जब ऐसी सिचुएशन आ ही गई है तो उसका हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितने भी लोग हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, तो वो करता रहा थ्रू आउट।
और मैंने इसको ऐसे डील किया कि उम्मीद करते हैं 2020 जी, सॉरी सॉरी अमित क्या कह रहे हैं आप? जी। मैंने कहा कि ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप करते रहें, हँसाते रहें। जी, पर जब तांडव में एक मुझे खुशी है कि अब 2021 एक नया कलर, एक नया रूप लेके आएगा। एक अच्छे प्रोजेक्ट का मैं पार्ट हूँ और मैंने जैसा कहा कि जैसा मुझे करते हुए मज़ा आया, आई होप लोगों को भी मज़ा आए। तो चलिए सुनील, उम्मीद करते हैं 2021 आपका नए प्रोजेक्ट के साथ खुशियाँ लेकर आया। आप आते हैं तो लोगों के दिल में ऐसी खुशी आ जाती है, सुकून बढ़ जाता है। आई एम थैंक श्योर ये फ़िल्म देखकर, ये प्रोजेक्ट देखकर, ये सीरीज़ देखकर लोगों का खून बढ़ जाए और 2021 बहुत अच्छे नोट पे शुरू हो। तो जी, इस कामना के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। इसी तरह हँसाते रहें और लोगों के दिल में ये और ज़िंदगी में खुशियाँ भरते रहें, क्योंकि बहुत कम लोगों को नस करने की वो होती है जो भगवान ने आपको दिया है, जो गिफ्ट। थैंक यू। So all the best and keep on entertaining आपको us like मेरी always. शुभकामनाएँ, आपका शोल्डर डिस्लोकेट है, कि आप जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ जी। और दोनों हाथ उठा के भंगड़ा करें। जी, गॉड ब्लेस यू, विश यू अ गुड thank you. Wish you a happy new year. हैप्पी न्यू ईयर। Thank you so much. Bye.